नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक और स्टूडेंट प्रिप। अभी हम हैं यूपीपीसीएस 2024 का इंटरव्यू चल रहा है प्रयागराज में। हमारे साथ एक मैम है जो इंटरव्यू देके आ चुकी है। मैम बहुत बहुत बधाई आपको। मैम आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे। मेरा नाम मानसी पांडे है और ये मेरा 5th मेंस है और 2nd इंटरव्यू था। ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू रहा वो कैसा रहा मैम? इंटरव्यू सही था। मैं शुरुआत में थोड़ी नर्वस थी बट उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और सेकंड थर्ड क्वेश्चन तक मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। तो 25 मिनट से ज़्यादा चला मेरा इंटरव्यू, तो आई होप सही हुआ होगा। इंटरव्यू आपका जो बेस था बेसिकली कंसेप्चुअल था, फैक्चुअल था क्या? जी, इंटरव्यू आपका जो था फैक्चुअल था, कंसेप्चुअल था, कैसा? मिक्स थे। हाँ, दोनों ही चीज़ें पूछी गई थी। फैक्ट्स भी पूछे गए थे और जनरली वो व्यूज़ पूछते हैं कि अगर कुछ हो रहा है आईआर वगैरह में तो आपके क्या व्यूज़ हैं, और एनालिटिकल ज़्यादा था। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन या फिर आपका यूएसए टैक्स टैरिफ, इसके बारे में पूछा गया है? हाँ, तो इसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा था और इंडियन ओशन के बारे में जो इंडिया का रोल है वो सब पूछा था। ये पूछा था कि इंडिया सही जा रहा है कि नहीं। अच्छा सर, इसके अलावा मैम जैसे कि अभी टैरिफ वार पे हम बात कर रहे थे, टैरिफ वार से क्वेश्चन किस तरह के हुए? इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में हुए और एग्जैक्टली टैरिफ वॉर नहीं पूछा बट इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ और नेबरिंग कंट्री के साथ, इन सब कुछ पूछा था। इसके अलावा जैसे कि यूपी स्पेशल जैसे कुंभ मैनेजमेंट या ऐसे बारे में? यूपी स्पेशल कुछ खास नहीं पूछा था। बाकी इंडिया से लेकर और ओवरऑल कुछ क्वेश्चन रहेंगे? SIR पूछा था, हाँ, और EVM पे पूछा था और इसके अलावा यूजीसी बिल जो हाँ, यूजीसी बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं यूजीसी पे नहीं पूछा। ज्योग्राफी पे 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, किस तरह के क्वेश्चन रहे मैम? ज्योग्राफी पे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है बट हाँ, यूपी की ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी में उन्होंने थोड़ा सा पूछा था। हाँ, उन्होंने पूछा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसकी इंपॉर्टेंस पूछी थी कि अगर वो चोक हो जाता है तो क्या इंडिया के पास क्या सोल्यूशन है। जैसे कि अभी यूपी आपका जैसे कि अभी लास्ट में भी यूपी पीसीएस काफ़ी लेट भी हो रहा है, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हुए 2025 मेंस भी आप दे रहे नहीं दे रहे आप? जी, मेंस भी दे रहे हैं। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, सिर्फ पीसीएस का ही करते मैं बस PCS हैं? अभी पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में आपने नया क्या किया था? पिछले अटेम्प्ट से देखिए, मैंने हिंदी में हमेशा मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स हिंदी में डाला था, हिंदी और ऐसे में। आपका मीडियम इंग्लिश से आई थी? मेरे इंग्लिश है। इसके अलावा जैसे कि प्रीलिम्स स्टेज पे 2026 दिसंबर में है, तो कैसी आपकी तैयारी रही हो, थोड़ा सा बताइए कैसी तैयारी रही? 2026 के लिए 2026 के लिए तो आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं मुझसे। जैसे प्रीलिम्स के लिए आपकी कैसे रणनीति रही? थोड़ा देखिए, प्रीलिम्स तो अभी थोड़ा दूर है तो बच्चे अच्छे से प्लान कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं और करंट अफेयर्स, PYQ और सब्जेक्ट को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। रिवीजन काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हाँ, मुझे लगता है काफ़ी टाइम कितना हेल्पफुल है इसमें? PYQ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट PYQ है और सिलेबस है और गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। मेंस के लिए, जैसे मेंस के लिए प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति रही है? स्पेशल 5 पेपर 6 की क्या आपका जो रहा है? देखिए, मेंस की रणनीति में नोट्स, आपके पास हर सब्जेक्ट के क्रक्स नोट्स होने चाहिए क्योंकि जब आप मेंस देते हो तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है, 2-3 घंटे होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो कुछ पेजेस में हर सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए और 5-6 के लिए भी मैंने नोट्स बनाए थे तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, स्पेशल कोई बुक वगैरह आपने बुक लिस्ट वगैरह कोई फॉलो करी थी इसके लिए 5-6 के लिए? और नहीं, मैंने 5-6 स्पेशल बुक नहीं, जैसे यूपी की जो घटना चक्र होती है उसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली थी मैंने, बाकी मैंने जो वैल्यूडेशन किया था न्यूज़पेपर वगैरह से किया था। बाकी जैसे कि आजकल जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी लाइक ChatGPT, जेमिनी, सोरा वगैरह, इसका भी आप इस्तेमाल करते हैं तैयारी के दौरान? हाँ जी, हाँ जी, ChatGPT और जेमिनी वगैरह का बहुत हेल्पफुल है। अगर स्टूडेंट्स यूज़ करना चाहें तो सब कुछ समराइज़ कर देगा, बल्कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल जाएगी, तो नोट्स तो आपके वहीं से बन सकते हैं काफ़ी सारे। आपने कोई कोचिंग ली थी मैम या नहीं ली थी? मैंने ली थी बट PCS के लिए नहीं ली थी, UPSC के लिए ली। हाँ, अंत में आपका ऐसे मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पे दिखा? देखिए, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में डिफरेंस तो है और जैसे कि वहाँ पे एक अलग सा जो एक कैमरे का जो वो होता है, प्रेशर होता है बच्चों पे, वो ज़्यादा होता है। नहीं, यहाँ पे लोग बहुत ही आराम से, जब उन लोग बात भी कर रहे थे मुझसे तो वो मुझसे पर्सनली ऐसी बात करने लग गए और उन्होंने मुझे खाने पीने के लिए भी बोला कि नाश्ता शेयर भी किया, तो वो वैसे यहाँ पे तो बहुत ही इजी कॉर्डियल रहता है इनका। कितने घंटा आप पढ़ाई कर लेती मैम अभी आप? ये तो बहुत ही
आपने कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ जब एग्ज़ाम आते हैं, लेकिन हाँ तब हो जाते हैं 7-8 घंटे तो पढ़ लेती हूँ। हाँ तो नॉर्मली एवरेज कोई भी स्टूडेंट 7-8 घंटे पढ़ाई करे तो हो सकता है कि अभी 10 महीने हाँ 7-8 घंटे अच्छे गुड आवर्स हैं। अगर आप पूरे साल स्टूडेंट पढ़ते हैं और 4-5 घंटा अगर डेली पढ़ रहा है कोई व्यक्ति ऑनेस्टली, तो वो एनफ है। अच्छा, आपका जैसे तैयारी के दौरान काफ़ी लंबा भी समय हो जाता है, तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मुझे हो गया है 7-8 साल हो गया है तैयारी के, 7-8 साल हो गया है। 7-8 साल तैयारी कर रहे जब मेरा 6वां अटैम्प्ट है ये। हैं। 6 अटेम्प्ट आपका। हाँ तो इस दौरान आपने अगला 2025 वाला तो इसके दौरान आपको मेंस कितनी बार आपने लिखा? 5वां मेंस निकाल जाता है। 5 बार मेंस लिखा। इसके अलावा फिर 5 मेंस हो गया, इसके बाद फिर आपने अभी इंटरव्यू दिया। इसमें कभी प्रेशर भी होता है, तो आपका जब फैमिली प्रेशर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस दौरान आप क्या करते हैं? लाइक डीमोटिवेशन जब आता है तो क्या करते हैं? आप क्या करोगे? आप थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा खुली हवा में जाओ, बाहर जाओ, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलो। मैं वैसे स्पोर्ट्स खेलती रही हूँ, बट हाँ मैं अपनी फैमिली से बात करती हूँ, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेस रिलीवर होता है। कोई जॉब में है भी आप? नहीं, मैं जॉब में नहीं। बेस्ट विशेज़ मैम, शुभकामनाएं आपको। मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।